हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे उठ के आ गई हूँ और बच्चे अभी सो रहे थे। सभी सो रहे थे घर पे क्योंकि आजकल बच्चों के वैकेशंस हैं। तो अभी थोड़ा आजकल लेट ही तक सोते हैं, 6 बजे तक वो उठते हैं। तो मैं उठ गई थी क्योंकि आज मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी है अच्छे से, साथ ही सोफ़े के कवर भी चेंज करने थे और बेडशीट वगैरह भी मुझे चारों रूमों की चेंज करनी थी। घर की क्लीनिंग वगैरह सभी मुझे अच्छे से करनी थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा जल्दी उठ के कपड़े वगैरह जितने भी मुझे वॉश करने हैं सारे निकाल के मशीन में डाल देती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के इन कामों में लग गई हूँ। तो फ्रेंड मेरे पास एक कमेंट आ रहा है, पहले भी आया था और कल की ही वीडियो में आया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि जब आपने 32 बार से पहले जो आपका डाइट प्लान था आप क्या खाती थी वो आप शेयर करना। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, वैसे पूरा मतलब ऐसे तो मैं दिखा के तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठती थी तो मैं 2 गिलास के करीब मतलब 1 लोटा पानी मैं पीती थी, लोटे से पीती थी उन दिनों में पानी। अब मैं 2 गिलास के करीब, 2 गिलास ही आता है लोटे में, तो 2 गिलास के करीब पानी पीना है हमें। गर्म पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है। उसके आधे घंटे बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करती थी और फिर एक्सरसाइज मेरी आधे घंटे की चलती थी, 30 मिनट की एक्सरसाइज मेरी चलती थी। उसके बाद फिर 15 मिनट बाद मैं पीती थी जैसे मेथी की ड्रिंक ले लेती थी मैं, जीरे की लेती थी और धनिए की लेती थी, सौंफ की लेती थी। और मेथी को मैं क्या करती थी, नाइट में सोक करने रख देती थी। तो मॉर्निंग में उसको मैं उस टाइम पे ऐसे ही छान के पीती थी, गुनगुना बॉयल कुछ भी नहीं करती थी। और धनिए की ड्रिंक, धनिया भी मैं रात को ही 2 चम्मच के करीब भिगो के रख देती थी, मॉर्निंग में उसको हल्का सा गर्म करके पीती थी। बस मेथी मैंने ऐसी पी है बिना गर्म किए हुए। बाकी जो भी मैं रात को सोक करने रखती थी जैसे जीरा, सौंफ, धनिया, इनको मैं हल्का गुनगुना करके ही पीती थी। तो ये चीज़ें मैंने ली है उस टाइम पे ड्रिंक के रूप पे। और आंवला लिया है मैंने, आंवले का जूस मैं पीती थी। आंवले जो फ्रेश आंवले आते हैं उनका ही जूस निकाल के मैंने पिया है उस टाइम पे। तो ये मेरी ड्रिंकों में होती थी। उसके बाद फिर मैं अपने घर के सारे काम करती थी, फिर आ जाता था मेरी ब्रेकफास्ट का टाइम। और ब्रेकफास्ट में मैंने उस टाइम पे मैं क्या खाती थी, उस टाइम पे मैं जैसे कभी मैं बॉयल एग खा लेती थी, 2 एग मैं बॉयल खा लेती थी और साथ में मैं स्प्राउट लेती थी, जैसे अंकुरित चने आप ले लीजिए और मूंग की दाल आप ले लीजिए, उसके स्प्राउट, ये चीज़ें मैं लेती थी। और कभी कभी मैं फ्रूट खाती थी, फ्रूट में पपाया ज़्यादा मैंने खाया है, पपाया खाती थी। और कभी मैं चीले खाती थी, बेसन के चीले ढेर सारी, उसमें वेजिस कट करके ये मैं खाती थी। और कभी मैं खाती थी ब्राउन ब्रेड हल्का सा पीनट बटर लगा के। ज़्यादा पीनट बटर नहीं खाना होता है फ्रेंड, हल्का सा ही मैं लगाती थी क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीन, हाँ, जब भी हम अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं तो प्रोटीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं अपने लिए कभी कभी ओट्स का चीला बनाती थी, दलिया बनाती थी और ओट्स बनाती थी, जो मिल्क वाले ओट्स होते हैं वो मिल्क वाला दलिया बनाती थी। और कई लोग पूछते हैं कि आप जो मिल्क होता है वो कौन सा यूज़ करते हो। तो हमारे घर पे हमेशा से फुल क्रीम मिल्क आया है फ्रेंड। तो मैं उसको बॉईल करके उसकी जो मलाई निकल जाती है, फिर जो दूध बचता है तो उसी को मैंने अपने दलिये में भी यूज़ किया है, उसी को ओट्स में भी यूज़ किया है। मतलब जो घर पे जो चीज़ें आती थी, जो अवेलेबल थी, उन्हीं से मैंने अपना वेट लॉस किया है। मैंने बाहर से कभी भी मतलब एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं मंगाया है फ्रेंड। तो इन चीज़ों से, ये चीज़ें मेरी ब्रेकफास्ट में होती थी। और उसके ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद फिर मैं ग्रीन टी पीती थी। और ग्रीन टी पीने के फिर बाद मेरा हो जाता है लंच बनाने का टाइम, क्योंकि हाउस वाइफ होती है जो उनके पास दिन भर काम लगे ही रहते थे। तो फिर मैं लंच बनाती थी। लंच बनाने के बाद फिर जब मेरे लंच करने में मुझे लगता था कि हाँ आधा घंटा है, पौना घंटा है, इसके बाद ही मुझे लंच करना है, तो फिर मैं बड़े गिलास से 1 गिलास पानी लेती थी, गुनगुना पानी। तो उसको सिप सिप करके मैं आराम से पीती थी। और पानी मैंने बहुत पिया है फ्रेंड अपनी वेट लॉस की जर्नी में। पानी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे वेट को लॉस करने में, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है और साथ ही जो हमारी भूख होती है उसको कंट्रोल करता है। तो पानी, आप अगर वेट लॉस की जर्नी में हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। आपको 2.5 से 3 लीटर के करीब पानी फ्रेंड पीना है एक दिन में। और उसके बाद फिर मैं लंच करती थी, पानी पीने के आधे पौने घंटे के बाद लंच करती थी। और लंच करने के बाद मैं तुरंत कभी लेटती या बैठती नहीं थी, मैं हल्की हल्की वॉक कर लेती थी या घर के जो भी छोट मोट काम हो वो सारे मैं कर लेती थी। और उसके फिर काम करते करते टाइम का पता चलता है नहीं, फिर 1 घंटा मुझे हो जाता था। फिर 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती थी। और फिर ग्रीन टी पीने के बाद जैसे मैं 2 बजे अपना लंच कर रही हूँ तो 3 बजे के करीब मैं ग्रीन टी पीती थी। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती थी। रेस्ट, क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस गर्मियों में ही किया है। गर्मियों में दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा सा अपने शरीर को रिलैक्स करना, अपना थोड़ी रेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करती थी और फिर 5 बजे के करीब मैं एक्सरसाइज करती थी। 5 से 5:30 बजे तक मैंने फिर एक्सरसाइज की है। आधा घंटा फिर मैं एक्सरसाइज के लिए निकालती थी। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने के 15 मिनट बाद फिर मैं गुनगुना पानी पीती थी।
और फिर हो जाता था मेरे डिनर का टाइम। 6:30 पौने 7 बजे के करीब मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती थी। तो डिनर में मैं वही खाती थी, चीले वगैरह बना लेती थी कभी, और कभी सब्जी बने घर पे, जैसे कोई हेल्दी सब्जी होती है, घिया, तोरी, फलियाँ वगैरह कुछ भी बने, तो मैं एक चपाती लेती थी और सब्जी लेती थी ढेर सारी। तो मैं एक ही चपाती खाती थी, ज़्यादा नहीं खाती थी, गेहूँ की ही खाती थी, क्योंकि नाइट में फिर इतना नहीं हो पाता है कि अलग अलग मैं बनाऊँ सबके लिए। तो गेहूँ का आटा ही गुदा हुआ होता, तो मैं एक चपाती गेहूँ की लेती थी और साथ में सब्जी लेती थी भर के, जो भी घिया तोरी जो भी हो, सब्जी लेती थी कटोरी भर के। तो वो होता था मेरा डिनर। और डिनर करने के बाद फिर सबको डिनर कराने के वही 2 घंटे हो ही जाते हैं। फिर नाइट में फिर से मैं ग्रीन टी पीती थी, या मैं सर्दियों में हर्बल टी पीती थी और गर्मियों में ग्रीन टी वगैरह पीती थी। तो इस तरीके से जो मेरा रूटीन था वो चलता था। और बहुत ही सिंपल मेरा जो डाइट प्लान है वो है वेट लॉस का। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे, इस वजह से मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ 1-2 बार, बट फिर न्यू लोग जुड़ते हैं, न्यू कमेंट आते हैं, तो मैं इसलिए आपके साथ में फिर से एक बार शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मेरे घर के सारे काम भी हो चुके हैं, मेरी एक्सरसाइज भी हो चुकी थी, और मैंने आज आंवले का जूस लिया था ड्रिंक पे। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बना लिया है ब्रेकफास्ट में बेसन के चीले, तो वो भी मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट भी अपना। और यहाँ पर मैं चली गई हूँ बेटे को डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि इसको हल्का हल्का कोल्ड था, खांसी थी, तो इस वजह से इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी मैं बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, वहाँ से लेकर आई हूँ, और टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं, 12 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, 12 बज के 6 मिनट हो गए हैं, ये देखिए। तो 12 बज के 6 मिनट हो चुके हैं, अभी लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। और यहाँ पर मैं अपने लिए पानी लेकर आई हूँ, अभी गिर गया, थोड़ा सा गिर गया, तो अभी इसको पी लेती हूँ यहाँ पर बैठ के आराम से। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी लंच बनाने। और आज बहुत ज़्यादा मुझे थकान भी हो गई है, अभी मैंने कपड़े भी छत पे डाले हैं। तो जिस दिन ये कपड़ों का काम होता है ना, उस दिन मेरा पूरा दिन कपड़ों में ही जाता है। पहले कपड़े धो, फिर डालो, फिर उठाओ, फिर फोल्ड करो, फिर सेट करो, तो पूरा दिन मेरा कपड़ों में ही जाता है। तो अभी तो मैं फिलहाल पानी पी के लंच बनाने जाऊंगी। तो देखते हैं आज लंच में क्या बनाती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ, उसके बाद फिर लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड आज मैं लंच में बना रही हूँ दाल राइस। वैसे भी आपने देखा ही होगा, दाल राइस ही बनते हैं ज़्यादातर हमारे घर पे दिन के टाइम पे, क्योंकि पसंद भी सबको दाल राइस ही है, बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और मैंने हमेशा से ही राइस खाए हैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में। दाल राइस मैंने हर चीज़ें खाई हैं ये चीज़ें, लेकिन मैं चावल बनाती थी, मार निकले हुए ही बनाती थी, तो वही मैं लेती थी अपने खाने में। तो यहाँ पे दाल को मैं सिंपल तरीके से आज चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया था। वैसे मैं बॉईल करके अलग से भी तड़का लगाती हूँ, बट मैंने कहा चलो आज ऐसे ही बना देते हैं। और ऐसे भी अच्छी बनती है दाल, और मैं कभी कभी ऐसे भी बनाती हूँ, बच्चों को भी पसंद आती है। मैंने कहा चलो आज ऐसे ही बना देते हैं। और अभी मैं इसके बाद राइस भी चढ़ाऊँगी, साथ ही मैं राइस भी चढ़ा दूँगी, राइस भी बनते रहेंगे। तो राइस कैसे बनाते हैं मार निकले हुए, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप शेयर करना आप कैसे बनाते हो। तो वैसे तो सबको ही आते होंगे, बट फिर भी बहुत लोग को नहीं भी आता है, मुझे भी नहीं आते थे। जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया तभी मैंने मार निकली हुई राइस बनाना स्टार्ट किया था फ्रेंड। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो दाल को चढ़ा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पतीले में पानी ले लूँगी। तो ये पानी ले लिया है। चावल को मैंने 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था, धो के अब मैं पानी में डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको 95% तक पका लूँगी। हाथ से दबा के देख लीजिए आप, राइस को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कसर रह जाती है, तो आप उस टाइम पे इसका मार जो होता है वो निकाल के अलग कर दीजिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए पक चुके हैं ये, और हल्का हल्का इनमें आपको लग रहा होगा कि मांड सा है। तो प्लेट से ढक के कपड़े से पकड़ के मैं इसको यहाँ पे ले गई हूँ सिंक के पास। तो यहाँ पे इसका सारा स्टार्च जो मांड है सारा मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आपको प्लेट से ढक के ऐसे तिरछा करके निकाल लेना है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा सारा। तो ये इस तरीके का सारा आपका जो स्टार्च है चावलों का ये निकल आएगा। इसके बाद आप चावल आराम से खा सकते हो, आपको चावल खा के टेंशन भी नहीं होगी कि हाँ हमने राइस खाए हैं हमारा वेट बढ़ेगा। तो देखिए खिले खिले राइस भी बनते हैं। अब मैं इसको गैस के ऊपर ही मैंने इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी। तो चावल बन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। गैस को ऑफ कर दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए मेरी लंच की प्लेट लग चुकी है फ्रेंड, दाल राइस सैलेड। तो ये आज का मेरा लंच है। अब मैं आराम से लंच कर लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड लंच वगैरह हो गया है। अब यहाँ पे पड़े हैं कपड़े ढेर सारे, ये फोल्ड करने हैं, और कुछ कपड़े बाहर भी हैं वो भी फोल्ड करने हैं। उनको उठाती हुई तो पहले उठा के चली गई थी मैं लंच करने से पहले ही। तो अभी लंच हो चुका है, बर्तन भी हो चुके हैं। हमसे चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा अपना जो खाना खा रखा है अभी उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसको। उसके बाद ही फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, है ना। तो इनको फोल्ड कर देती हूँ। बाकी इसमें सोफे के कवर वगैरह भी है नीचे से, जो मैंने मॉर्निंग में निकाले थे ना, वो भी वॉश किए हुए हैं। ये भी फोल्ड करके इनको भी सेट करती हूँ, जगह पे रखती हूँ। और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अभी इवनिंग टाइम है, 5 बज रहे हैं, और मैं उठी हूँ अभी सो के। 1 घंटा में लेट गई थी तो आंख लग गई थी। तो यहाँ पर पानी बॉईल करने रखा है मैंने। आज बहुत ज्यादा थकान हो गई थी ना काम से, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी का पाउच भी निकाल लिया है। तो आज पाउच वाली ग्रीन टी मैं पी रही हूँ। ये पानी बॉईल हो चुका है। और यहाँ पे मैंने रख दिए हैं एग बॉईल करने, क्योंकि मुझे बनानी है एग करी।
और बहुत से फ्रेंड लोग एग वगैरह नहीं खाते हैं, तो प्लीज वो फिर कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरे घर में पेट है तो उसके लिए मुझे बॉईल करने होते हैं, वो खाता है, मेरे बच्चे भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, और एग वगैरह मैं भी खाती हूँ क्योंकि मैं मायके से एग वगैरह खाती आई हूँ, तो एग वगैरह मैं खा लेती हूँ। एग में प्रोटीन होता है, खाना भी चाहिए, जो लोग खाते हैं उन्हें, और जो नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, वो ना खाएं, वो पनीर खा लें या फिर सोया बड़ी, ऐसी चीजें कुछ खा लें जिनसे प्रोटीन मिले। और मैं तो खाती हूँ मायके से ही, तो इस वजह से मैं यहाँ पर भी एग वगैरह खाती हूँ, बट नॉनवेज वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ये एग भी बॉईल करने रख दी है, मैं एग करी बनाऊंगी, और यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, तो अब मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। इसमें डालती हूँ ये गर्म पानी, और इसको डिप करके ग्रीन टी पी लेती हूँ आराम से बैठ के अंदर, और फिर मैं करूंगी डिनर की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड, फिर लग जाते हैं अपने कामों में। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी है एग करी। रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की आपके साथ क्योंकि बहुत लोग खाते हैं, बहुत नहीं भी खाते हैं, तो मुझे सही सा नहीं लगा। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए होगी तो आप बताना, मैं शेयर कर दूंगी। तो ये मैं इसको ढक देती हूँ अभी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, और साथ में मैंने आटा भी यहाँ पे लगा दिया है। तो ये आटा मैंने अभी इकट्ठा करके रख दिया है, ये ना मेरी चपातियाँ बनाने तक अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इसको ऐसे लगा के मैंने रख दिया है अभी। और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, तो अभी मैं हो आती हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान वगैरह, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है। वैसे मैं जाती नहीं हूँ, बट कभी कभी कहीं मुझे जाना हो या फिर कुछ मुझे लेना हो तभी मैं जाती हूँ। तो फटाफट से अभी इनके आने में टाइम है, तो मार्केट होके आती हूँ। अकेले ही जाती हूँ, बच्चे घर पे रहेंगे, तो फटाफट जाती हूँ, फटाफट से आती हूँ। जो दो चार जो सामान लेना है वो लेकर आती हूँ। तो चलिए फिर, फोन लेकर जाऊँ नहीं जाऊँ पता नहीं, सोच रही हूँ, देखते हैं जो भी होगा। तो अभी तो मैं जाती हूँ फटाफट से, फिर नहीं तो लेट हो जाएगा काफी। तो फ्रेंड, मार्केट से आने के बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने घर आके सबसे पहले डिनर ही तैयार किया, सबके लिए ही किया, लेट भी हो गया था। तो यहाँ पर अपना भी मैंने डिनर लगा लिया, एग करी ले ली है और साथ में 2 चपाती ले ली है। तो फ्रेंड, अभी डिनर वगैरह हो गया, डिनर के बाद आधा घंटा हो गया मुझे, और यहाँ पे ग्रीन टी ले आई हूँ, आधी पी भी ली, आधी रखी है। तो मार्केट गई थी, वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो ये देखिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ में थोड़ी सी मुझसे लिया नहीं जाता, ऐसी हथौड़ी सी हो जाती है। एक तो अकेली होती, कोई है नहीं साथ में। तो ये बिंदी एक ये वाली लेकर आई जो मैं ब्लैक वाली लगाती हूँ, और इसके साथ ही इस बार मैं ये भी लेकर आई हूँ, मैंने कहा चलो ये भी लेकर जाते हैं, ये भी। तो 2 ये लेकर आई हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई हूँ, थोड़ा बहुत ही सामान लाई हूँ। और ये रबर बैंड लाई हूँ ब्लैक वाली, ये वाली, ये पूरा मैं इसका जो पूरा पत्ता आता है वही लेकर आई हूँ, क्योंकि ना खुले बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं खुले बाल कभी रखती नहीं हूँ। आप लोग देखते होंगे हमेशा मेरे बाल बंधे ही रहते हैं, तो यही वाली रबर बैंड में लगाती हूँ। और साथ में मैं ये लेकर आई हूँ, देखिए ये मंगलसूत्र लेकर आई हूँ एक अपने लिए, क्योंकि मुझे इस तरीके का ना मंगलसूत्र मेरे पास था भी एक बार गोल्ड का, बट ना फिर वो मॉल गया था, मतलब उसकी चैन पूरी निकल गई थी, तो फिर मैंने वो चेंज करवा दिया था, दूसरा बना लिया था उसका। तो मेरे को अब आजकल ये वाले मंगलसूत्र का फिर से शौक चढ़ा हुआ है, मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ। और ये गोल्ड का है, तो ये इस तरीके का है। और एक और है गोल्ड का, वो भी मतलब वो उत्तराखंडी टाइप का है, पहाड़ का, शादी के टाइम का है, तो वो पुराना है बहुत ज़्यादा उसका मॉडल। तो बस यही चीज़ें, ज़्यादा मैं कुछ लेकर आई नहीं हूँ अभी। और एक पर्स लेकर आई थी अपने लिए, साइड बैग, तो वो मैंने रख दिया है अलमीरा में, तो वो कभी मैं कभी कहीं जाऊँगी उसको डाल के तब आपको दिखा दूँगी। तो फ्रेंड चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।